बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुफ्ती अनस साहब शादी की वीडियो जब से वायरल हुई है तब से लोगों की मुबारकबादी देने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग मुबारकबादी दे रहे हैं, कुछ लोग सना खान की पिछली ज़िंदगी पर कलाम कर रहे हैं, कुछ लोग उनके बैकग्राउंड को बयान कर रहे हैं, कुछ लोग मुफ्ती अनस साहब के ख़ानदान को, उनके ताल्लुकात को और वो क्या काम करते हैं उनको शुमार करा रहे हैं। और बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि इनमें मुफ्ती अनस साहब खुशकिस्मत हैं या फिर सना खान खुशकिस्मत हैं। ये बहस छिड़ गई है और ऐसे में बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर सना खान ने अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर, अपने जीवन साथी के तौर पर और अपने शरीक हयात के तौर पर एक आलिम दीन को क्यों इंतखाब किया, एक आलिम दीन को क्यों चूज़ किया। और ये सवाल फितरी है, ये सवाल जहन में आना भी चाहिए, क्योंकि सना खान जिस जगह से ताल्लुक़ रखती थी, जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी, उस इंडस्ट्री में उनको हर चीज़ हासिल थी। दुनियावी लज्जत, शोहरत, दौलत और वहाँ की चकाचौंध दुनिया, फिर ग्लैमर की दुनिया, उनके लिए सब कुछ उसमें मौजूद था। अगर वो चाहती और सिर्फ अपनी शादी का इरादा जाहिर करती तो फिर दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े दौलतमंद अदाकार, उनसे शादी करने के लिए बहुत से लोगों का पैगाम आता। इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए, अपनी शोहरत को नज़रअंदाज करते हुए, अपनी दौलत को नज़रअंदाज करते हुए, अपनी पिछली ज़िंदगी को नज़रअंदाज करते हुए, तमाम चीज़ों को छोड़कर अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर जो इंतखाब किया वो एक आलिम दीन का इंतखाब किया। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? आखिर इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये ज़रा मालूम करने की चीज़ है। तो जिस वक्त सना खान ने फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ा था, उस वक्त उन्होंने अपने सोशल अकाउंट्स में एक उर्दू में और हिंदी अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में एक तहरीर जारी किया था। सवाल कायम करके लिखा था, क्या इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे मौत आ सकती है और मरने के बाद क्या बनने वाला है। उन्होंने लिखा कि जब मैं इस सवाल का जवाब तलाश की तो मुझे अपने मज़हब में ये जवाब मिला, दुनिया की ज़िंदगी असल में आखिरत की ज़िंदगी को बनाने के लिए है, उखरवी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए है। और ये उसी वक्त हो सकता है जब बंदा मोमिन अपने रब के बताए हुए तरीक़े पर चले, अपने खालिक व मालिक के बनाए हुए कानून पर चले और आखिरत की ज़िंदगी को संवारने में लग जाए। ये असल ज़िंदगी, इस दुनिया की ज़िंदगी का मकसद है। उनकी यही सोच है कि अगर वो किसी और से शादी करती, किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स से शादी करती, किसी मालदार से शादी करती, तो उनको ये तरीक़ा बताने वाला, इस तरीक़े को समझाने वाला, उस आखिरत की दुनिया को संवारने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको बताने वाला कोई नहीं होता। सबसे बेहतर अगर कोई बता सकता है, उस रास्ते पर चलने में मुआविन और मददगार हो सकता है, तो वो एक आलिम दीन हो सकता है। वो क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं और उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो शौहर हैं, वो एक आलिम दीन है और उन्हें सब कुछ पता है, उनका वो तरीक़ा पता है, दीन की सही मालूमात रखते हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसमें दो फ़ायदे हैं और दो सोच थी। एक तो ये कि उनको ये बता सकेंगे, इनकी ज़िंदगी को गुजारने का तरीक़ा सही तौर पर मालूम कर सकेंगे उनके अपने हस्बैंड से। सना खान के जहन में दो
जो दूसरी बात थी और जो दूसरी सोच थी उनकी, वो ये थे कि ये एक आलिम दीन है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करना चाहता है, अच्छाई करना चाहता है, उसे दीन का इल्म दे देता है। ज़रा सोचिए कि कितनी अच्छी सोच है सना खान की। अगर उनको इल्म दीन हासिल करना होगा, दीन की बात समझनी होगी, किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट अपने हस्बैंड से सीख सकेंगे। क्यों? इसलिए कि वो आलिम दीन हैं, उनको अल्लाह ताला ने दीन की समझ अता फरमाई। तीसरी बात, सना खान जिस रास्ते पर चलने के लिए उस रास्ते को छोड़ी है और पिछली ज़िंदगी से तौबा की है, वो यही है कि वह आखिरत संवार सके। और उनका मंशा ये है कि उनके ज़रिए बहुत से लोग उस ज़िंदगी को छोड़कर, गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़कर आखिरत की ज़िंदगी संवारने में लग जाए, अल्लाह के रास्ते पर चलने में लग जाए, अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर चलने पर लग जाए। अगर वो चाहेंगी कि उनके अपने ज़रिए किसी को दावत देना चाहेंगी, तो उनका शौहर मुफ्ती अनस साहब एक दाई भी हैं। तो ये दाई हैं, तो दावत का तरीक़ा उनको मालूम है। उस दावत के तरीक़े को अगर वो सीखना चाहेंगी तो किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट अपने हस्बैंड से सीख सकती है, अच्छी तरह से। तो ये फ़ायदे हैं और ये सोच थी। और फिर उनकी शादी एक आलिम दीन से करना, उनका निकाह एक आलिम दीन का पढ़ाना, उनके निकाह के मजलिस में बड़े अकाबिर उलमा का मौजूद होना, ये उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है और ये उनके तौबा की अलामत भी समझी जा सकती है। ये तो रही सना खान की बात। अब आइए ज़रा, मुफ्ती अनस साहब ने सना खान से शादी क्यों की, जबकि वो दीनदार आलिम दीन हैं। वो इस बात को जानते थे सना खान किस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी, वहाँ उनका किरदार क्या था, वो रोल क्या प्ले करती थी, वो फिल्में करती थी, वो डांस किया करती थी, उनकी नीम बरहना तस्वीरें नेट पर मौजूद हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। बल्कि मुफ्ती साहब को इस बात का भी इल्म है कि उनकी पिछली ज़िंदगी में उनका कोई बॉयफ्रेंड भी था। अब ऐसी औरत, ऐसी लड़की से कोई भी एक आलिम दीन ख़ास तौर से शादी करना नहीं चाहेगा, लेकिन मुफ्ती साहब ने उनको अपना शरीक हयात बनाया, उनका हाथ थामा। तो उसके पीछे क्या वजह है? जाहिर है कि मुफ्ती साहब एक आलिम दीन हैं, वो जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। वो जानते हैं कि इंसान खताओं का पुतला है, इंसान से गुनाह गलतियाँ सरजद होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तौबा एक ऐसी चीज़ है जो गुनाहों को मिटा देती है। मुफ्ती साहब का उनके हाथ को थामना, उनको शरीक हयात बनाना, ये मुफ्ती साहब के दिल गुर्दे की बात है, हिम्मत की बात है, हौसले की बात है। दोनों मियाँ बीवी ने हदीस पर अमल किया। वो क्या है? लड़कियों के लिए यह हदीस है, इज़ा ख़तब अहदुकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन अरीज़, कि अगर तुम्हारे यहाँ तुम्हारे लिए किसी आलिम का पैगाम आ जाए और तुमको उसकी दीनदारी और उसके अखलाक पर इत्मीनान हो, तो चाहिए कि तुम उससे शादी कर लो। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ज़मीन में फसाद पैदा होगा। तो सना खान ने दौलत, शोहरत, खूबसूरती, हस्ब व नसब के साथ उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ देखी, मुफ्ती साहब के अंदर दीनदारी को देखा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुनकाहुल मरअतु लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। तो मुफ्ती साहब ने
खूबसूरती के साथ, हस्ब नसब के साथ, दौलत के साथ, जो सबसे अहम मेयार है वो मेयार दीनदारी को देखा। वो किस तरह की, उन्हें पता है इनकी पिछली ज़िंदगी चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गुनाह से तौबा के बाद एक इंसान ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। उनकी नज़र में एक बात और थी, और वो ये थी कि अगर आज सना खान के हाथ को थाम कर उसको सही रास्ते पर लगा देंगे, अल्लाह के रास्ते पर चलने पर, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर उनके मुआविन बनेंगे, तो ये अमल उनके लिए आखिरत में ज़रिए नजात होगा। तो इसलिए ये कहना कि सना खान खुशकिस्मत है या फिर मुफ्ती साहब खुशकिस्मत है, ये सही नहीं, बल्कि सही ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए खुशकिस्मत है। इनको एक आलिम दीन मिल गया, ये सबसे बड़ी नेमत है उनके लिए, इसलिए वो खुशकिस्मत है। और इन्होंने जो सना खान को अपनाया है, ये जानते हुए कि उनकी पिछली ज़िंदगी क्या थी, और उनको यकीन है कि अल्लाह ताला हो सकता है कि इस अमल से उनकी आखिरत बना दे, ये उनके लिए खुशकिस्मती की बात है। इसमें पैगाम यह है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो एक आलिम दीन की शादी का पैगाम आने पर अपने दिल के अंदर तंगी महसूस करते हैं, उनके लिए पैगाम है कि आलिम दीन कितनी बड़ी दौलत है, कितनी आलिम दीन से शादी करना कितनी खुशकिस्मती की बात है। आलिम दीन से जब भी पैगाम आए तो अपने आप को पेश करना चाहिए और खुशी खुशी से आलिम दीन और दीनदार से शादी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।